हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 10th की NCERT हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हमने जो है नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो हम आम लोगों तक पहुँचा सकते हैं, लोगों को किस तरह से अवेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने उसमें कवर की थी। यूरोप में जो नेशनलिज्म है वो किस तरह से लोगों तक पहुँचता है, किस तरह से राइज होता है, डेवलप होता है, ये जो आइडिया है। एंड देन उसके बाद में हमने बात की थी अबाउट द इंडिया ऑल्सो, राइट। तो अब हम यहाँ पे आज थर्ड चैप्टर को जो है स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस चैप्टर का नेम है द लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड द सोसाइटीज, राइट। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लाइवलीहुड्स थी, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज जो है उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें किस तरह से चेंजेस आते हैं। जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, राइट, वो किस तरह का था एंड जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो किस तरह का है, किस तरह के यहाँ पे चेंजेस आते हैं, किस तरह से लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्री मॉडर्न वर्ल्ड की, तो यहाँ पे जो है एक वर्ड बोला जाता है, एक वर्ड जो है आज भी है, प्रेजेंटली अगर बात करें तो ग्लोबलाइजेशन वर्ड जो है वो काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन वर्ड जो है अगर हम उसकी बात करें तो उसका मतलब जो है वो निकलता है इकोनॉमिक सिस्टम के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे कोई भी बात कर रहा है। मीन अगर कोई पर्सन यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग बात करता है तो हम बोलते हैं कि वो हमारे किसी भी एरिया का, चाहे वो यूरोप हो चाहे कोई भी एरिया हो वर्ल्ड का, तो उसके इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो ये जो एक तरह से इकोनॉमिक सिस्टम इसके साथ जो जुड़ा है ग्लोबलाइजेशन के साथ, तो ये जो एक आइडियोलॉजी है ना, ये धीरे धीरे 50 इयर्स, लास्ट 50 इयर्स से ही जो है ये इमर्ज हो रही है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड है ये लोगों के मन में जो है धीरे धीरे जो है आया था, ये जो आइडियोलॉजी है वो धीरे धीरे यहाँ पे जो है लोगों के मन में आई थी, राइट। सो बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर दैट दी जो एक ग्लोबल वर्ल्ड है, राइट, जो एक ग्लोबल वर्ल्ड बना था, एक दूसरे के साथ यहाँ पे ट्रेड इनका स्टार्ट हुआ था, जो कैपिटल है, जो पैसा है, उसकी मूवमेंट यहाँ पे होती है, या फिर जो लोग हैं वो एक तरह से वर्क की सर्च पे जो है इधर उधर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है ना वो एक तरह से इसकी काफी लंबी हिस्ट्री है, राइट, काफी लंबी हिस्ट्री है ग्लोबल वर्ल्ड की। एक दूसरे के साथ ये जो वर्ड है, जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा संसार जब इंटरकनेक्ट होता है ना, इससे पहले जो है इसके साथ काफी लंबी हिस्ट्री जो है वो जुड़ी हुई है, राइट। तो जैसे हम देखते हैं कि इंटरकनेक्टेडनेस है हमारी लाइफ्स में, मीन जो है पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ आज जो है कनेक्टेड है। तो हम जो है ये देखेंगे कि पूरे जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे के साथ कितने फेसेस में जो है इंटरकनेक्ट हुआ था, किस तरह से जो है ये इंटरकनेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, एक दूसरे के साथ किस तरह से जो है इन लोगों ने मिलना जुलना स्टार्ट किया था, राइट। सो अगर एंशिएंट टाइम की बात करें यहाँ पे, तो उस समय में जो लोग थे, ट्रैवलर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, प्रीस्ट हो गए या फिर पिलग्रिम्स हो गए, वो जो है यहाँ पे वास्ट डिस्टेंसेस को जो है वो ट्रैवल किया करते थे। उनका मोटिव क्या था, वो जस्ट नॉलेज के लिए जो है वो एक तरह से इतने सारे डिस्टेंस को जो है वो कवर करते थे, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज को वो फाइंड करना चाहते थे, या फिर अपनी जो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट है उसे वो जो है एक तरह से फुलफिल करने के लिए वो ट्रेवल किया करते थे। तो ये उनके रीजन हुआ करते थे ट्रेवल करने के या फिर मूव करने के, फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, लॉन्ग डिस्टेंसेस को जो है वो कवर किया करते थे। तो जब वो इन इतने सारे डिस्टेंसेस को कवर किया करते थे, अपने साथ गुड्स हो गए, मनी, वैल्यू, स्किल्स जो हैं, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड इवन जो जर्म्स एंड डाइजीज होती हैं ना, वो भी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे वो पहुंचा देते थे। ऑब्वियसली जब कोई एक पर्सन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा तो अपने साथ कोई ना कोई सामान तो वहां पे लेके जाएगा, मनी लेके जाएगा, या फिर अपनी जो वैल्यूज होती है ना अपनी कंट्री की वो भी वहां तक पहुंचाएगा, अपनी स्किल्स जो है वो वहां तक पहुंचाता है, आइडियाज हो गए या फिर इन्वेंशंस हो गए। तो जो बीमारियां उससे यहाँ पे थी, राइट, किसी कंट्री में थी, हो सकता है कि वो अपने साथ वो बीमारी जो है दूसरी कंट्री में भी पहुंचाते। सो अगर हम बात करें तो 3000 BCE की बात करें एंशिएंट इंडिया की ही, उस समय में जो एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड था ना, राइट, कोस्टल ट्रेड जो होता है वो काफी एक्टिव था। तो उसकी वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारे भारत में, तो उसे जो है उन्होंने प्रेजेंट डे का जो वेस्ट एशिया है, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है, वो एक दूसरे के साथ जो है इंटरकनेक्ट हुए थे, किसके थ्रू, कोस्टल ट्रेड के थ्रू। उस समय में भी जो है कोस्टल ट्रेड हुआ करता था, राइट। So for more than a millennia,
काउरीज जो होती है, काउरीज जो थी वो एक सी शेल्स होती है ना, जो हमें सी में मिलती हैं, तो उसे जो है वो करेंसी के तौर पे जो है यूज किया करते थे। तो वो मालदीव्स में मिली हैं, राइट। मालदीव से जो है वो चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका तक जो है वो पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से जो है चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचती हैं जब लोग जो है वो मूव करते हैं। सो अब क्या था, The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far as back as the 7th century। तो जब लोगों ने जो है, ये तो करेंसी होगी ना जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंची थी। अब बीमारियां जो होती हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो पहुंच जाते हैं, वो भी मूव करते हैं। तो इसका सबसे पहला ट्रेस हमें कब मिलता है, 7th सेंचुरी में देखने को मिलता है। सो बाय द 13th सेंचुरी इट हैड बिकम एन अनमिस्टेकेबल लिंक, राइट। तो 13th सेंचुरी तक जो है ये जो लिंक है पहुंचने का, बीमारियां पहुंचने का एक जगह से दूसरी जगह पे, वो एक अनमिस्टेकेबल मीन जैसे हम जो है ये मिस्टेक हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, राइट। ऐसा लिंक जो है ये बन जाता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे अगर सिल्क राउट की बात करें, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस चैप्टर्स में। हमने जो है अपने एक तरह से अगर बात करें तो हमने जो प्रीवियस वीडियोस है, जो प्रीवियस हमारी 9th क्लास की जो NCERT है, उसमें भी हमने जो है सिल्क राउट के बारे में पढ़ा है। तो जो सिल्क राउट था, राइट, जो कि चाइना से स्टार्ट होता था एंड अलग अलग कंट्री से होके गुजरता था, सिल्क को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते थे उस राउट के थ्रू। तो लैंड राउट भी था एंड सी राउट भी था यहाँ पे सिल्क राउट के लिए। तो उसकी वजह से भी जो है पूरा वर्ल्ड आपस में जो है इंटरलिंक होता है, राइट। सो द सिल्क राउट जो है ये गुड एग्जाम्पल है ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड का एंड द कल्चर लिंक्स बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है कि जिसकी वजह से जो डिस्टेंट पार्ट है पूरे वर्ल्ड के, वो उसका जो कल्चर है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हुआ था, राइट। सो जो नेम है सिल्क राउट, ये हमें क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि जो वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज थे यहाँ पे, राइट, वो जो है इस राउट से होके गुजरा करते थे, राइट। चाइना से जो सिल्क यहाँ पे जाती थी वो कार्गोज जो थे वो यहाँ से गुजरा करते थे। एंड हिस्टोरियंस को जो है कई सारे सिल्क राउट्स मिले थे, लैंड में भी थे एंड सी में भी थे, जिसकी वजह से जो एशिया है, राइट, उसे जो है यूरोपियन कंट्री के साथ या फिर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जो है वो आपस में जोड़ रहे थे ये जो राउट्स हैं। तो कई सारे सिल्क राउट्स जो हैं उसकी वजह से जो एशिया है या फिर एशिया आपस में जुड़ रहा था, जो एशियन कंट्रीज थी, या फिर एशिया जो है वो दूसरे वर्ल्ड के साथ भी जो है वो आपस में उनके कनेक्शन जो है वो बढ़ रहे थे, राइट। सो दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेंस सिंस बिफोर द क्रिश्चियन इरा। तो ऐसा बोला जाता है कि जो सिल्क राउट है वो क्रिश्चियन इरा से पहले ही एग्जिस्ट करता है। एंड बट चाइनीज पोट्री ऑल्सो ट्रेवल द सेम राउट। तो जो चाइनीज पोट्री है, एक तो यहाँ पे सिल्क राउट में जो है ऑब्वियसली सिल्क जो है वो पहुंचाई जाती थी अलग अलग एरिया में, उसके साथ साथ यहाँ पे इसी राउट से कुछ और भी चीजें जो थी उसका भी व्यापार हुआ करता था, ओनली सिल्क का नहीं हुआ करता था। जैसे कि चाइनीज पोट्री हो गई, राइट, वो भी जो है पहुंचाई जाती थी, वो भी काफी फेमस थी। देन दूसरी तरफ यहाँ पे स्पाइसेस हो गए, राइट, एंड देन उसके बाद में कुछ टेक्सटाइल्स दूसरे हो गए। तो ये सारी चीजें जो है इनका व्यापार जो होता था ना, मीन इन सारी चीजों को जो है सिल्क राउट का यूज करके ही दूसरी कंट्रीज में यहाँ पे पहुंचाया जाता था। तो ये तो एशिया से जो है यूरोपियन कंट्रीज में ये सारी चीजें जाया करती थी, पोट्री, स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स हो गई। एंड अब यूरोप से भी जो है चीजें हमारे भारत में आया करती थी, एशिया में आया करती थी। तो वहां से कुछ प्रीशियस मेटल्स हो गए जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, तो वो यूरोप से एशिया का सफर जो है वो पूरा किया करते थे। तो इस तरह से जो ट्रेड है एंड जो कल्चरल एक्सचेंज है, दे आल्सो वेंट हैंड इन हैंड, दोनों ही जो है साथ में यहाँ पे, एक तरफ यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, चीजें एक्सचेंज हो रही थी, उसके साथ साथ ऑब्वियसली जब एक कंट्री के लोग या फिर एक एरिया के लोग जो है दूसरी कंट्री में पहुंचेंगे तो उसके साथ जो है कल्चरल एक्सचेंज भी हमें देखने को मिलेगा। सो अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, दे ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रेवल टू दिस रूट टू एशिया। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं ना, जो यूरोप से यहाँ पे आते हैं हमारे भारत में, वो भी जो है इसी राउट से होके ही एशिया में पहुंचे थे। एंड मुस्लिम प्रीचर्स भी जो है जो हमारे भारत में आए थे, वो भी जो है इसी राउट का यूज करके ही यहाँ पे आए थे। ओके,
इससे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज के हमारे भारत में आने से पहले ही जो बुद्धिज्म है वो ईस्टर्न इंडिया में इमर्ज हो चुका था, एंड इवन जो है वो एक तरह से ईस्टर्न इंडिया को दूसरे कंट्रीज के साथ जो है कनेक्ट कर रहा था। तो वो बुद्धिज्म जो है वो उसके जो प्रीचर्स होते हैं वो ईस्टर्न इंडिया से वो दूसरे सिल्क राउट के थ्रू ही दूसरी कंट्रीज में पहुंच रहे थे। हमारे भारत से भी जो बुद्धिज्म है उसके जो प्रीचर्स थे वो दूसरी कंट्रीज में जा रहे थे, तो वो भी सिल्क राउट का ही यूज कर रहे थे, राइट। अब जो है ये तो ट्रेड हो गया, कल्चरल टाइज यहाँ पे बन रही थी। अब जो फूड है वो भी ट्रेवल करता है। ऐसा नहीं है कि जो फूड्स आज हम यहाँ पे यूज करते हैं वो उसका जो है हम पहले से ही यूज कर रहे हैं, एंशिएंट समय से ही यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फूड जो है वो भी दूसरे एरिया से हमारे भारत में आया था, तभी जाके जो है, या फिर हमारे भारत की कुछ चीजें जो है वो दूसरी कंट्रीज पे पहुंची थी, तब जाके जो है उन्हें उन चीजों के बारे में पता चला था। तो फूड जो है वो भी ट्रेवल करता है। हम स्पेगेटी एंड जो पोटैटो है उसका एग्जांपल लेंगे। फूड ऑफर्स मैनी एग्जांपल ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। फूड जो है, राइट, वो भी एक कई सारे एग्जांपल हमें बताता है कि कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पे होता है। जब कोई भी ट्रेडर या फिर ट्रैवलर किसी भी एरिया में जाता है, जिस लैंड को भी वो ट्रैवल करते हैं वहां पे जो है वो नई क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि हमारे यहाँ पे ये क्रॉप्स जो है उगाई जाती है, आप भी इस क्रॉप को उगाइए। तो इवन जो रेडी फूड स्टेप है डिस्टेंट पार्ट में हमारे वर्ल्ड में, तो उसका भी जो है कॉमन ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। स्पेगेटी या फिर जो नूडल्स हो गए, जो कि रेडी फूड स्टफ ही होता है एक तरह का, राइट, इसका भी जो है एक हमें कॉमन ओरिजिन देखने को मिलता है, राइट। ये भी हमारे भारत से जो है किसी जगह से आए थे जिसका जो है कॉमन ओरिजिन था। इट इज बिलीव दैट कि जो नूडल्स थे दे ट्रेवल वेस्ट फ्रॉम दी चाइना से जो है वो वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो वहां पे जाके जो है उसे स्पेगेटी का नाम दे दिया गया था। और परहैप्स जो अरब ट्रेडर्स थे दे टुक पास्ता टू दी 5th सेंचुरी सिसिली। तो अरब ट्रेडर्स जो है वो हम बोल सकते हैं कि वो पास्ता को सिसिली तक लेके गए थे। सिसिली जो कि एक छोटा सा आइलैंड है जो कि इटली में है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो अरब ट्रेडर्स हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं कि एशिया से ही जो चीजें हैं जैसे कि नूडल्स हो गए या फिर जो पास्ता हो गया, तो ये सारे जो है एशिया से, इनका जो ओरिजिन था वो कॉमन ही था, राइट। इनका जो ओरिजिन है ये कहाँ से गई थी, ये एशिया से गई थी दूसरी कंट्रीज में। जो नूडल्स हैं वो चाइना से जो है वो जाती हैं दूसरी कंट्रीज में, वेस्ट की तरफ जाती हैं। या फिर जो अरब ट्रेडर्स है वो पास्ता लेके जाते हैं 5th सेंचुरी में टू दी जो इटली है वहां पे जो है उसे लेके जाते हैं। तो इन फूड्स का जो ओरिजिन है वो कौन सा था, वो हम बोल सकते हैं एशिया के आसपास का ही जो है इनका ओरिजिन था, राइट। सिमिलर फूड्स वर आल्सो नोन इन द इंडिया एंड जापान। यही वाले जो फूड है वो इंडिया एंड जापान में भी लोग उसके बारे में जानते थे। द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन्स मे नेवर बी नोन, येट such guesswork suggests the possibilities of the long distance cultural contact even in the pre-modern world। तो इंडिया एंड जापान में जो है इन लोगों को जो है इन चीजों के बारे में नहीं पता था, बट ये दूसरे कंट्रीज को घूम के जो है ये हमारे भारत में जो है एक्चुअल में पहुंचे थे। तो ये कल्चरल कॉन्टेक्ट ही था जिसकी वजह से जो है ये चीजें जो है हमारे तक पहुंची थी, हम तक पहुंची थी, हमारे इंडिया तक, राइट। तो हमारे जो अवर कॉमन फूड्स हैं, इंडिया के जो कॉमन फूड्स हैं जैसे पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटो एंड सो ऑन, दे वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर्स अंटिल अबाउट 5 centuries ago। तो ये हमारे इंडिया में ही सारी चीजें जो है ग्रो की जाती हैं, बट हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो इनके बारे में नहीं जानते थे टिल दी 5th centuries, right। These foods were only introduced in the after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later became known as the Americas। तो ये जो फूड है ना ये बाद में जो है एक तरह से अमेरिका में ही जो है सारे मिले थे, राइट। ये अमेरिका में ही जो है सारे फूड मिले थे। तो इन फूड्स का जो है हो सकता है हमें शायद ना पता चलता। तो जब यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को फाइंड किया था उसके बाद में जाके जो है इन फूड के बारे में जो है लोगों को ज्यादा पता चला था। हाउएवर इसका ये जो है हमारे इंडिया में भी जो है अवेलेबल थे, राइट, हमारे इंडिया में भी अवेलेबल थे, बट ये 5th century से पहले जो लोग थे हमारे एंसेस्टर थे उन्हें जो है उसके बारे में नहीं पता था। दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पे भी ये चीजें उगाई जाती हैं, तो उसके बारे में भी जो है लोगों को नहीं पता था कि वहां पे भी ये चीजें जो है उगाई जाती हैं,
Okay, so many of our common foods came from the America's original inhabitants, the American Indians. तो ये जो हमारा common food जो आज हम यहाँ पे use करते हैं उसका कई सारा पार्ट जो है वो अमेरिका से भी हमारे भारत में आया था. So sometimes the new crops could make the difference between the life and death. तो कई ऐसी क्रॉप्स थी कि कई सारे जो लोग हैं वो उसके ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, उसकी वजह से लाइफ एंड डेथ का जो है सवाल पैदा जो है वो हो जाता है. तो यूरोप के जो पुअर थे दे बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो. तो यूरोप के जो गरीब लोग हैं ना, उन्हें जब पोटैटो के बारे में पता चलता है तो वो एक अच्छी लाइफ व्यतीत करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं. जब उन्हें पोटैटो के बारे में पता चलता है वो उससे ही जो है अपना मेन फूड बना लेते हैं. सो इवन जो है जब यहाँ पे पोटैटो की क्रॉप के ऊपर जो है बीमारी पड़ जाती है तो पोटैटो की क्रॉप यहाँ पे ग्रो नहीं होती है मिड 1840s में, तो हम बोल सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा जो है डिपेंड हो जाते हैं पोटैटो की जो है एक फसल के ऊपर कि जब पोटैटो की क्रॉप को जो है क्रॉप जो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसकी वजह से कई सारे जो लोग हैं वो भूख से ही मर जाते हैं. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड जो थे दे डाइड ऑफ द स्टारवेशन, क्योंकि उन्हें जो है पोटैटो खाने को नहीं मिल रहा था. ओके, इस तरह से कई सारी चीजें जो आज हम यहाँ पे यूज करते हैं वो जो है किसी दूसरे एरिया से हमारी कंट्री में आई थी. जैसे अमेरिका है, वहां पे पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज जो है वो उगाए जाते थे, बट तब तक हमें जो है इन चीजों के बारे में नहीं पता चला था जब तक अमेरिका को लोगों ने फाइंड नहीं किया था. राइट, जब अमेरिका को लोगों ने फाइंड कर लिया था तब ये चीजें जो है हमारे भारत में मीन जो इनका कनेक्शन स्टार्ट हो गया था इंडियंस का अमेरिका के साथ, तब ये हमारे भारत में भी जो है कई सारे ऐसे फूड्स जो है वो उगने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि अमेरिका में उगाए जाते थे. ओके, तो इंडियंस को जो है कई इंडियंस जो है हमारे एंसेस्टर्स को नहीं पता था कि ये जो फूड्स हैं वो यहाँ पे इंडिया पे भी जो है उगाए जा सकते हैं. तो अमेरिका को फाइंड करने के बाद में ही जो है लोगों को पता चला था कि ये सारे फूड्स जो है वो यहाँ पे उगाए जा सकते हैं. राइट, सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो. एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.